हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं 27 जुलाई को हुए बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में आए 100 क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे क्वेश्चन आए थे दोस्तों। ये इसका हम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका सेंटर अलग था तो उसमें भी उसका भी क्वेश्चन होगा, लास्ट में जरूर होगा दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दोस्तों 1893 में गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसटी का पूर्ण रूप दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंडा विद्रोह कब हुआ था। मुंडा विद्रोह सवेरे ही मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसी में से आया है दोस्तों। मुंडा विद्रोह जो है 1899 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, जूल किसका एसआई मात्रक है। जूल जो है दोस्तों ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक है। ये भी क्वेश्चन सवेरे मैंने करवाया था। अगर आपका एग्जाम आने वाले सत्र में है, आने वाले दिनों में है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन से परीक्षा से ठीक पहले हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र दोस्तों KiSO4 12H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये सवेरे वाले क्वेश्चन में से आया है जो हमने कराया था। इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका आगे आने वाला परीक्षा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी दोस्तों कोसी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कल जो मैंने कराया था उसमें से भी आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा कोसी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में भाषाओं का उल्लेख है। इसका सही आंसर होगा भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। हर घर लखपति योजना दोस्तों SBI ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान dीजिएगा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर की मृत्यु जो है दोस्तों 1530 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप में ये क्वेश्चन आए थे क्या, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए थे तो आप लास्ट तक बने रहिए, आपके भी क्वेश्चन इसी में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे। जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों हजारीबाग जेल से भागे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह जो है दोस्तों बृहस्पति को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह जो है दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवेरे वाले क्वेश्चन में हमने जो कराया था उसी में से आया है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमने भी कराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल दोस्तों जयराम दास
दौलत थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को दोस्तों मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तथा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि लगभग कितनी थी? वृद्धि दर लगभग दोस्तों 17.64% थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? नया वाला जो था, ऑप्शन नंबर सी 2006 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज दोस्तों जोनास साल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन जो था, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रॉबर्ट हुक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपका भी पेपर आने वाले दिनों में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटे ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में जंगलवासियों को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन भारत में जंगलवासियों का दोस्तों निषाद नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका वर्णन रामायण में भी मिलता है दोस्तों, निषाद राज के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो थे दोस्तों अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, मौसमी भुखमरी या बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी या भुखमरी देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता दोस्तों तेजस्वी यादव है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप में ये क्वेश्चन आए थे? आप हमें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में दोस्तों चाय होगी, कॉफ़ी होगी तथा काजू होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन सवेरे मैंने ही करवाया था। गुलामगिरी पुस्तक दोस्तों ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपकी भी परीक्षा आने वाले दिनों में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे भी न छूटें और परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता दोस्तों विदर्भ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में श्रृंगार पेटिका कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में श्रृंगार पेटिका जो है दोस्तों चन्हू दड़ों से मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ? आर्यभट्ट का जन्म दोस्तों बिहार में हुआ था, पटना में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखते हैं अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है दोस्तों चुनाव आयोग से संबंधित है। ये क्वेश्चन सवेरे मैंने करवाया था, अगर आपको याद हो तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तब तक आप हमें कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। क्या ये क्वेश्चन आपके भी परीक्षा में आए थे? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत की समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों फर्नांडो मैगलन ने की। ऑप्शन नंबर
सी इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वास्को डिगामा ने की थी। सॉरी दोस्तों, वास्को डिगामा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 1950 में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। सन 1950 में संविधान में कुल दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि कब हुई थी। समुद्री कानून पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संधि जो है 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई। अंत्योदय योजना की शुरुआत दोस्तों सन 2000 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कब आया। सूचना का अधिकार जो है दोस्तों 2005 में आया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में हर पंचायत में लाइब्रेरी है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्णिया। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहां हर पंचायत में एक लाइब्रेरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर बी यानी 36 से 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने कल या परसों में कराए थे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में संशोधन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोवियत संघ कितने देशों में विभाजित हो गया था। सोवियत संघ जो है दोस्तों 15 देशों में विभाजित हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा उत्तर लिख के आया है। यॉर्कर किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यॉर्कर तो सभी जानते होंगे क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। रामपुर जल विद्युत परियोजना दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे भी न छूटें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा, मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन कौन सा है। इसका सही आंसर होगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है दोस्तों समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, अगला क्वेश्चन है ठोस में सबसे अधिक क्या होता है। ध्वनि के संदर्भ में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में ही होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चोल साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों विजयालय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कल सवेरे करवाया था। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे भी नहीं छूटेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी दोस्तों प्रिटोरिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह दोस्तों शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी। ये सवेरे वाले पीडीएफ में हमने भी आपको करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भगजोगनी कहानी के रचयिता कौन है। भगजोगनी कहानी के रचयिता दोस्तों शिवपूजन सहाय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा विटामिन B6। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ITPB भारत किस सीमा पर तैनात है। इसका सही आंसर होगा भारत चीन यानी तिब्बत।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा पटना, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप हमारे कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसका सही आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। भारत की कितनी जनसंख्या है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। 1857 की क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से दोस्तों इथेनॉल बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, एल्कलाइन का सामान्य सूत्र। एल्कलाइन का सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n-2 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों WC रोसेन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखते हैं संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता दोस्तों सिद्धू और कान्हू थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा आंसर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी में पथरी बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? मुख्य तत्व दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम ऑक्सलेट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? टिहरी बांध जो है दोस्तों टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आप में आया था कि नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016 में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दोस्तों स्लाइडन और स्वान ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। केंद्रक की खोज किसने की थी दोस्तों? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट की प्रकृति कैसी होती है? सोडियम एसीटेट की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप में आए क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए हैं तो अगले आने वाले वीडियो में आप में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म दोस्तों पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में दोस्तों काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यारे साथियों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों भोपाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी रायपुर है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रायपुर इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों नर्मदा एक ऐसी नदी है जो नहीं गिरती है।
आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे? अगर नहीं आए थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला 1 घंटे में वो भी क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा दोस्तों पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 1930 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सवेरे ही करवाया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा कब लिखी गई? गुलामगिरी पुस्तक दोस्तों ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुसूची और कितने अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी तथा 395 अनुच्छेद थे। बाद में संशोधन के बाद ये आज के हमारे ये 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन इसमें नहीं थे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन अभी भी आने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं वे सभी क्वेश्चन अभी लाने वाले हैं दोस्तों। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।